सोचिए, आप सुबह उठते हैं, नाश्ता करने बैठते हैं और अचानक एक युद्ध शुरू हो जाता है और जब तक आपकी चाय ठंडी होती है, युद्ध खत्म भी हो चुका होता है। न महीनों की लड़ाई, न सालों का इंतजार, सिर्फ 38 मिनट। दुनिया का सबसे छोटा लेकिन सबसे चौंकाने वाला युद्ध, एक ऐसा युद्ध जिसने एक साम्राज्य बदल दिया, राजनीति का नक्शा उलट दिया और जिसे आज भी दुनिया हैरानी से याद करती है। यह है 38 मिनट के युद्ध की सच्ची और अविश्वसनीय कहानी। साल 1896, अफ्रीका के तट के पास बसा खूबसूरत द्वीप झांझीबार। नीला समंदर, हल्की हवा, नारियल के पेड़, जिंदगी शांत और बेहद खूबसूरत। लेकिन इस खूबसूरती के नीचे ताकत, राजनीति और लालच का एक ज्वालामुखी छिपा था। सुल्तान हमद बिन थुवैनी शासन कर रहे थे, एक ऐसे शासक जिनके ब्रिटेन से बेहद अच्छे संबंध थे। लेकिन 25 अगस्त की सुबह सब बदल गया। सुल्तान अचानक मर गए, कुछ ने कहा। बीमारी थी, कुछ ने कहा। हत्या झर, लेकिन असली सच आज तक कोई नहीं जानता। और यहीं से शुरू हुई 38 मिनट की युद्ध की तैयारी। सुल्तान की मौत के तुरंत बाद उनके कजिन खालिद बिन बरगश ने महल पर कब्जा कर लिया। उसने खुद को नया सुल्तान घोषित कर दिया, वो भी ब्रिटिशों की अनुमति के बिना। और यही एक बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि ब्रिटिशों के पास पहले से ही उनका पसंदीदा उम्मीदवार मौजूद था, एक ऐसा शख्स जो उनकी हर बात माने, जो उनके हितों के खिलाफ न जाए। लेकिन खालिद वो किसी की सुनने वाला नहीं था। उसने महल का झंडा ऊंचा किया, सैनिकों को तैयार किया और लड़ाई की तैयारियां शुरू कर दी। ब्रिटिशों के लिए यह सिर्फ बगावत नहीं थी, ये उनकी शक्ति को खुला चुनौती थी। ब्रिटिश प्रतिनिधि महल पहुंचे। उनके शब्द सख्त और बिल्कुल साफ थे, सल्तनत छोड़ दो वरना युद्ध होगा। खालिद मुस्कुराकर इनकार कर देता है। उसे लगता था कि ब्रिटिश सिर्फ धमकी दे रहे हैं, वो हमला नहीं करेंगे। रात भर खालिद ने अपने 2800 सिपाही, तोपें, बंदूकें और पहरेदार सब तैयार रखे। ब्रिटिशों ने आखिरी बार कहा, सुबह 9 बजे तक हथियार डाल दो वरना हम फायर करेंगे। खालिद का जवाब सिर्फ एक था, नहीं। और यूं उलटी गिनती शुरू हो गई। अगस्त 1996 सुबह क्षितिज पर 3 काले साए उभरे। HMS रैकून, HMS थ्रश, HMS स्पोवर, ब्रिटिश युद्धपोत चुपचाप तट पर रुक गए, तोपों के मुंह महल की ओर। सिपाही तैयार और पूरा द्वीप डर में डूबा हुआ। बाजार बंद हो गए, लोग छुपने के लिए पनाह ढूंढने लगे। एक खूबसूरत तट युद्ध का मैदान बनने वाला था, लेकिन खालिद को अब भी यकीन था कि वह जीत सकता है। वह गलत था। समय जैसे ठहर गया था। 8:59 सन्नाटा। 8:59 50 सेकंड डर। 9 बजे ब्रिटिश डेडलाइन खत्म। 9:02 महल की तरफ से पहली गोली चलती है और फिर इंग्लैंड चुप नहीं रहा। जंग शुरू हो गई। ब्रिटिश युद्धपोतों ने पूरी ताकत से गोलाबारी की। तोपों की आवाज पूरे द्वीप में गूंज उठी। महल की दीवारें कांपने लगी। खालिद की पुरानी तोपें आधुनिक ब्रिटिश हथियारों के सामने बिल्कुल बेबस थी। धुआं, आग, चीखें, तबाही। 10 मिनट में आधी दीवारें गिर चुकी। 20 मिनट में महल का ज्यादातर हिस्सा तबाह हो चुका था। 30 मिनट में सिपाही पीछे हटने लगे और 38 मिनट बाद जंग खत्म। इतिहास की सबसे छोटी जंग। हार के बाद खालिद भागना ही बेहतर समझता है। वह पिछला दरवाजा इस्तेमाल करके कुछ लोगों के साथ जर्मन कॉन्सुलेट में शरण ले लेता है। वह पीछे छोड़ देता है अपना तख्त, अपने सिपाही, अपना महल, अपना देश और अपनी जनता जो सुबह तक शासक था। 38 मिनट बाद एक शरणार्थी बन चुका था। जंग खत्म होते ही ब्रिटेन के पसंदीदा सुल्तान हमूद बिन मोहम्मद को गद्दी पर बिठा दिया जाता है। झांझीबार में जिंदगी फिर सामान्य होने लगती है, लेकिन लोगों के दिलों में उस सुबह का डर, उस जंग का धुआं, सब कुछ हमेशा के लिए के हो जाता है। यह युद्ध जमीन के लिए नहीं था, यह दौलत के लिए नहीं था। यह युद्ध अहंकार के टकराव का युद्ध था। एक व्यक्ति पीछे हटना नहीं चाहता था। एक साम्राज्य बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जब अहंकार, ताकत और घमंड टकराते हैं तो कुछ ही मिनट दुनिया बदल सकते हैं। सबसे छोटा युद्ध, लेकिन सबसे बड़ी याद। आज झांझीबार एक शांत, खूबसूरत द्वीप है, लेकिन उसकी इतिहास में एक सुबह कैद है। एक युद्ध जो एक वीडियो के द्वार से भी कम समय में खत्म हो गया। इतिहास हमें यही सिखाता है, घटनाओं की लंबाई मायने नहीं रखती, उनका असर मायने रखता है। और ये 38 मिनट दुनिया पर सबसे गहरा निशान छोड़ गए। 38 मिनट के इस युद्ध ने साबित किया, ताकत राष्ट्र बनाती है, लेकिन घमंड उन्हें पलों में गिरा देता है। छोटी घटनाएं बड़ी कहानियां लिखती हैं और ये कहानी इंसानियत को हमेशा याद रहेगी।